ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत हम सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली या नाम राशि कहलाती है। अर्थात आप यदि मेष राशि के हैं या मेष लग्न के हैं, उस अनुसार अपनी इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं और हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और सफल और संतुलित कर सकते हैं। अब कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको अक्टूबर महीने का ग्रह गोचर किया है इस बात पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, 1 अक्टूबर को चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय अपनी राशि कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 26 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि तुला राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह अक्टूबर महीने में अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में ही संचार करेंगे। शनि ग्रह भी अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अक्टूबर महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को आप लाइक करें और अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक इसे शेयर करें। जी धन्यवाद। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्टूबर 2022 में हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार उत्सव मनाए जा रहे हैं। जैसे 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा, आने वाले दिनों में करवा चौथ का व्रत भी मनाया जाएगा। इसी प्रकार 24 अक्टूबर को हमारे देश में दीपावली का पर्व भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। अतः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को त्योहारों की, उत्सवों की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, निरोगी रखे। तो वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, आपका रुझान कुछ मौज मस्ती के ऊपर, यात्रा के ऊपर, आनंद जैसे संबंधित कार्यों के ऊपर और व्यय की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। आप खूब व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे कार्यों के ऊपर निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको सहयोग और लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। हालांकि आप स्वयं राजनीतिज्ञ की भांति कुटिल बुद्धि से भरपूर रहेंगे और कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण से भरे हुए भी अवश्य रह सकते हैं। आपको इस महीने अपने सर दर्द और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य सावधानी बना के रखनी चाहिए। 17 अक्टूबर के बाद ऐसा भी लगता है कि आपके लाभ में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और सरकारी कार्यों और स्वयं के मान सम्मान का भी 17 अक्टूबर के बाद अवश्य ध्यान रखें। शनि आपके पूरे महीने चौथे भाव में विराजमान रहेंगे
23 अक्टूबर के बाद वे मार्गी होंगे, अतः घरेलू वातावरण पर भी आप कुछ ध्यान अवश्य दें। उसका प्रभाव आपकी आय के ऊपर भी अवश्य पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 अक्टूबर के बाद आपको घरेलू विषयों के ऊपर मतभेद लेने से बचाव करना है। पिता और संपत्ति जैसे मामलों के ऊपर मतभेद लेने से बचना है। कर्म क्षेत्र में भी सावधानी से कार्य करें। स्त्री वर्गों के साथ भी कार्य करते हुए सावधानी अवश्य बना के रखें। इसी प्रकार गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे, अतः आपको सज्जनों से, समाज सेवा से, नौकरी संबंधित कार्यों के ऊपर आपको सहयोग और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप खूब धन संग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मित्रों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति हुई दिखाएगी। धार्मिक कार्यों के ऊपर भी आपको आनंद और संतोष की प्राप्ति होगी और उसके ऊपर यात्रा और व्यय करते हुए दिखाई देंगे। इंश्योरेंस संबंधी कार्यों, अनुबंधों जैसे कार्यों और लोन से संबंधित कार्यों के ऊपर भी आपके संचित धन कोष में इस महीने अवश्य वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार राहु देव आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन पर आपको सावधानी रखनी है, सकारात्मक रहना है, भ्रम और तनाव से बच के रहना है। अपने पार्टनर और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको छुटपुट धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः आप सजगता से कार्य करें। 17 अक्टूबर के बाद आपको अपने बंधुओं से झगड़े से बचना है तथा यात्रा में भी सावधानी अवश्य बना के रखनी है। इसी प्रकार मंगल ग्रह आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप अधिक जोखिम ना लें, जीवन साथी के साथ सुख शांति से कार्य करें। वैसे उनके निडरता से, जीवन साथी के साहस से आपके परिवार में आपको और आपके धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार 17 अक्टूबर के बाद मंगल जब आपके 9वें भाव में आएंगे, तो आपको जीवन साथी से अपने परिवार के साथ यात्रा करने का मौका मिलेगा। आपके भाग्य भाव में भी वृद्धि होगी और भाग्य से भी आपको धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार 12वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति होगी, तो 20 अक्टूबर तक आप कुछ व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा से आपको आनंद की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। कुल मिलाकर यह समय आपका मध्यम है और कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को हल्दी से मिला जल से अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए 17 अक्टूबर तक आपका रुझान वैवाहिक जीवन पर, अपने जीवन साथी पर, पार्टनर जैसे विषयों के ऊपर रमा रहेगा। आप मजबूत, जोशीले, विवेकशील, ज्ञानवान बने रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। धन जैसे प्रश्नों पर मतभेद देने से भी अवश्य बचाव करें। शनि 3रे भाव में रहेंगे, तो बंधुओं से आपको सहयोग में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। आपके पराक्रम भाव में भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार 17 अक्टूबर के बाद आप अपने बंधुओं के साथ बहसबाजी करने से बचें और यात्रा आदि में दुर्घटना से या सरकारी कागजों नियमों का पालन भी यात्रा में अवश्य करें। इसी प्रकार गुरु देव आपके भाग्य भाव में रहेंगे, 5वें भाव में रहेंगे, अतः आपकी संतान मित्रों से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सहयोग मिलेगा, उनसे संतोष मिलेगा। शिक्षा संबंधित कार्यों एवं सामाजिक संबंधों से, पिता से, सरकारी कार्यों से आपको इस क्षेत्र में खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। राहु 6ठे भाव में रहेंगे, तो गुप्त मित्रों से आपको सावधानी पूर्वक व्यवहार करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। 17 अक्टूबर के बाद सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन करें। व्यवसाय, कर्म संबंधित और गुप्त शत्रुओं द्वारा मान सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार मंगल 7वें और 8वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो वैवाहिक जीवन, दैनिक जीवन में जोश और व्यस्तता बनी रहेगी। गुप्त मित्रों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम ना लें और अपने गले और सांस संबंधी बीमारियों के ऊपर भी सावधानी बना के रखें। इसी प्रकार सूर्य देव, बुध देव और शुक्र देव 11वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपको खूब आनंद की प्राप्ति होगी। सामाजिक संबंधों से आपको लाभ होगा। जीवन साथी के साथ आप यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। लाभ और आनंद की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मध्यम से अच्छा रहेगा, अतः आप सकारात्मक होकर कार्य करें तो आपको लाभ होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। इसी प्रकार सफ़ेद वस्तुओं का भी अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और सेंट और इत्र का भी अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए आपका रुझान कुछ घरेलू
स्थितियों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, अपने माता वर्ग के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, अपने कर्म पिता वर्गों के ऊपर कुछ अधिक नमा रहेगा। आप अपने इस महीने शारीरिक चोट चपेट के प्रति सावधानी बना के रखें। वैसे आप में इस महीने कुछ उग्रता बढ़ी रहेगी, जोश भरा रहेगा। शनि ग्रह दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके पारिवारिक माहौल में कुछ सुस्ती का वातावरण बना रहेगा। दैनिक कार्यों को लेकर भी एवं पार्टनर और जीवन साथी के द्वारा परिवार में कुछ अशांति अवश्य रह सकती है। आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी पारिवारिक व्यवस्था बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग में भी कुछ कमी आएगी, मतभेद रह सकता है। उसके बावजूद भी आपको कुछ बड़ा लाभ अवश्य होता रहेगा। गुरु चौथे भाव में रहेंगे, अतः घर और आपके कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपको पिता से, सरकारी पक्ष से खूब सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्या और धन का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। माता पक्ष के साथ आप कुछ धार्मिक यात्रा पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार राहु पंचम भाव में रहेंगे, आपकी बुद्धि व्यवहारिक रहेगी, कुटिलता से भरपूर रहेगी। फिर भी आप मित्रों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। 17 अक्टूबर के बाद सरकारी कार्यों के ऊपर पिता के मान सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार मंगल छठे भाव 7वें भाव में रहेंगे, जिससे बंधुओं से, गुप्त शत्रुओं से आपको खूब जोश की प्राप्ति होती रहेगी, सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी। सूर्य बुध और शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे तो आपको कर्म व्यवसाय क्षेत्र में जीवन साथी से, पिता से और संबंधों से खूब आनंद और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 17 अक्टूबर के बाद आपके लाभ की प्राप्ति में और वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह समय मध्यम से अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देके हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको ये उपाय बताए हैं, आप लोग अक्टूबर महीने में उन उपायों को अपने जीवन में अमल कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी ओम।